नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पढ़ाईपुर के इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th जैक बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन जो आया है उसको सोल्व कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैथ को सोल्व करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ याद से काम नहीं चलेगा, आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि जितने भी MCQ हैं और जो भी बाकी नंबर का क्वेश्चन है 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का, उन सब को सोल्व करेंगे। तो पहले MCQ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडल पेपर का 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं और सोल्व करके भी कर सकते हैं। तो एक बार सोल्व करके बता दे रहे हैं, उसके बाद बाई ऑप्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाई ऑप्शन किस तरह से कीजिएगा, ऑप्शन को मल्टीप्लाई करके देखिएगा और अगर जिस ऑप्शन से 156 आ जा रहा है उससे आप आंसर कर सकते हैं। देखिए 156, पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, फिर 2 3 जा 6, 2 9 जा, फिर 3 13 और फिर 13 1 जा 13, 13 कम 13। तो ये जिस ऑप्शन में 2 × 2 × 3 × 13 यानी कि 13 होगा, वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो ये फर्स्ट का बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट का बी ऑप्शन सही होगा। आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि 6/15 का दशमलव रूप जो है, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत होगा। तो शांत और अशांत के बारे में हम लोग जानते हैं। शांत किसको बोलते हैं, शांत बोलते हैं जिसका जो हर है, अंश बटा हर, जो भिन्न में नीचे वाला होता है उसको हर बोलते हैं। तो जो हर है वो 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप में हो तो शांत है, अगर नहीं हो तो अशांत है। तो देखते हैं कि इसका है कि नहीं। तो अगर इसको 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी कि 3 दूना 6 और 3 पछे 15। तो ये हो गया 2/5 और ये 2/5, तो हर इसका कौन सा आ गया, 5, यानी कि 5 के पावर m के रूप का है। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो है ये शांत रहेगा, यानी कि 2 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व नहीं करना है, देखना है और आंसर देना है। तो जितना बार ये लाइन, जितना बार एक्सेस को डिवाइड करता है या कट करता है उसको बोलते हैं शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो आपके फिगर में जो दिख रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 इस तरह से है फिगर, 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या हो गई 4। तो ऑप्शन बी है जो 4 है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ द 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² - 7x, x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुने। शून्यकों का योग, अब आप जानते हैं, थोड़ा सा हम आपको बता दें कि शून्यकों का योग जो होता है, शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है। शून्यकों का योग बराबर फार्मूला, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। तो इस फार्मूला से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें b कौन है, जो x² के पीछे होता है वो a होता है, जो x के पीछे होता है वो b होता है, और जो खुद अकेले होता है वो c होता है, जिसमें x y वगैरह वगैरह नहीं लगा होता है। तो इसमें a बराबर जो है आपका 1 है, b बराबर जो है -7 है। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -b/a। तो -7 - b हो गया और a, ठीक है 1। अब माइनस माइनस प्लस यानी कि 7/1 यानी कि 7। तो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी, 4 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो आपके
4 का बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये याद करने वाला सब्जेक्ट है। और रैखिक युग्म अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x b2y प्लस c2 का कोई हल नहीं होगा, यदि कब हल कब नहीं होता है? क्या वो दोनों बराबर होते हैं तब, या तीनों बराबर होते हैं तब? माने किस टर्म में या किस सिचुएशन में हल बराबर नहीं है? तो ये याद करने वाला है। तो 5 का जो ऑप्शन है सी, यानी कि जब हम तीनों बराबर हो जाता है हमारा a1 बाई a2 b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये हल नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से अब एक है कि समीकरण 6 नंबर क्वेश्चन। समीकरण x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू ये प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, और 3x माइनस 2y प्लस 12 है इज इक्वल टू 0 है। तब आपको बताना है कि ये रेखाएं कौन सी होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी, समांतर होंगे, इस तरह से। तो ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3 से रिलेटेड है, और इसी टेबल, ये जो आप सीखे हैं उसी टेबल से रिलेटेड है। तो देखिए a1 और a2 हमको इसमें निकाल लेना है। a1 कितना है 1/3, और b1 बाई b2 कितना है, देखिए इसके पीछे वाला रहेगा b1, इसके पीछे वाला रहेगा b2, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 1/2। तो इस तरह से हमारा a1 a2 इज इक्वल नोट इज इक्वल टू b1 बाई b2। तो यानी कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 हमारा इक्वल नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, आप बताइए? स्थिति में क्या होता है कि रेखाएं जो है प्रतिच्छेदित होती हैं। तो इस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है, तो इसका रेखाएं जो है प्रतिच्छेदित होंगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपके ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 6 क्वेश्चन डिटेल में सोल्व करके देख लिए। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस टेबल से। देखिए एक बार फिर बता दे रहे हैं, a1 बटा a2 इस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी, और जो है केवल एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। और अगर ये तीनों बराबर, तीनों मीन्स c1 बाई c2 भी अगर तीनों बराबर होगा, तो हम लोग देख चुके कि यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, और रेखाएं जो होंगे इसके संपाती रेखाएं होंगे। संपाती रेखाएं मीन्स एक दूसरे पे लाइन चढ़ा हुआ लाइन। ठीक है, और अगर एक थर्ड कंडीशन आता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू नोट c1 बाई c2, उस कंडीशन में आपका काल्पनिक हल होंगे, यानी कि समांतर रेखाएं होंगे, और कोई हल नहीं होगा, और रेखाएं जो होंगे समांतर होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, समीकरण है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसका हल क्या है? देखिए अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं। प्रतिस्थापन विधि है, ब्रजगुणन विधि है, विलोपन विधि है। तो हम सोल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें हम लोगों को क्या करना होगा एग्ज़ाम हॉल में, ताकि आपका समय बच सके और आपका आंसर भी सही हो सके, हम लोग ऑप्शन से करेंगे इसको। तो ऑप्शन ए देखते हैं शुरू में। ऑप्शन ए दिया हुआ है x बराबर 4 और y बराबर 3। अब क्या ये वैल्यू एग्री कर रहा है इसमें? देखते हैं। 4 यहाँ रखेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 3, 8 और 3 11, 6 गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी है 4 x बराबर 1 y बराबर 4। क्या इसको कर सकते हैं? तो देखिए 1
2 1 जा 2 यानी कि 2 और 4 6, ये तो प्रूफ हो गया। क्या ये हो जाएगा? 5 एकम 5 और y के जगह पर 4, तो 5 में से 4 गया 1, यानी कि ये दोनों जगह पर दोनों इक्वेशन में सही बैठ रहा है, दोनों तरफ का वैल्यू बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं 8 नंबर में। अच्छा, इसमें शायद कुछ मिसप्रिंट है कि क्वेश्चन नंबर 8 है नहीं, तो 9 कहिए या फिर 8 कहिए इसको, कि द्विघात समीकरण पूछा है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसको भी हम सारे ऑप्शन को सोल्व नहीं करेंगे, देखेंगे कि कौन सा द्विघात समीकरण जिसमें एक्स स्क्वायर हो। एक्स स्क्वायर को सबसे पहले देखेंगे तो बाकी अपने आप पकड़ में आ जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट जो इक्वेशन है वो हमारा है, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ना होगा। तो a - b के होल स्क्वायर पर अगर इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से पता चल गया कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। सेकेंड नंबर ऑप्शन भी, जो बी नंबर ऑप्शन है, भी उसी तरह का है। x + 1 है का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है। तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि जब हम लोग इसको भी a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो भी कट जाएगा। एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा और फिर इधर वाला भी कट जाएगा। तो ऑप्शन बी भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन ये बी था, ए था, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यू है। ऑप्शन डी में x + 3 का होल क्यू है, तो जब होल क्यू को हम लोग ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्यू में आंसर आएगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से सी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आंख बंद कीजिए और सी को आंसर कर दीजिए, क्योंकि ये सॉल्व हो जाएगा। आपके तसल्ली के लिए अगर मैं करके दिखाऊं तो x + 1 इज इक्वल टू होल स्क्वायर 2 × x - 3। तो एक्स स्क्वायर ये इसको सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 2 × x 2x, 2 3 जा 6, 2x प्लस में है, दोनों तरफ कट जाएगा। x + 1 - 6 इधर आएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति किस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले डी निकालते हैं। डी को बोलते हैं विविक्तर। डी इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। उस हिसाब से हम लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए, देखिए आपके पास इक्वेशन है x² प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1, b बराबर लिख सकते हैं 7 और c बराबर लिख सकते हैं 6। तो d निकालेंगे। d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। 7 का स्क्वायर माइनस 4 × a × c 6, 49 माइनस 44, यानी कि आ जाएगा इसका 25। तो d जो है यहाँ पर 0 से बड़ा है। d जो है 0 से बड़ा है, d का वैल्यू 25 है तो 0 से बड़ा है। और जब 0 से बड़ा है तो इस स्थिति में क्या होता है कि मूल जो है प्राकृतिक, इसके मूल की प्रकृति जो है वो है भिन्न, वास्तविक तथा भिन्न, वास्तविक तथा भिन्न। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है। 10 का ऑप्शन सी, समान। मैंने क्या
तो इसका ऑप्शन सिन है। तो मूलों की प्रकृति ऑप्शन सी। इसमें एक सेकेंड मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये ऑप्शन आपका गलत है। ये जो है इसका मूल जो है मूल भिन्न होंगे, क्योंकि मूल भिन्न होंगे क्योंकि जब d इक्वल टू 0 होता है तब जाकर मूल जो होते हैं समान होते हैं। और इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है समान, यानी कि समान इसका नहीं होगा। जब d इक्वल टू 0 होता है तब समान होता है, यानी कि बराबर मूल होता है। तो जब d जो है 0 से बड़ा है तो इसका मूल जो है वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न अलग अलग होंगे, दो भिन्न होंगे। ठीक है, अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस, ये 10 नंबर था। 11 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर मूल इसका समान है तो k का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू k। तो मूल जब समान होंगे तो d का वैल्यू हो जाएगा 0, और d का फार्मूला कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होंगे। b कितना है -4 इंटू a कितना है 1, c कितना है k। ठीक है, तो -4 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, यानी कि 16 आएगा, और 4 एकम 4 k इज इक्वल टू 0। अब हम लोग -4 के प्लस 16 को उधर ले जाएंगे तो -16 माइनस माइनस कट गया, 4 जा, तो k का वैल्यू आ जाएगा हमारा 4। तो ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन कितना होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है AP है 24, AP है 24, 21, 18। तो आपका D पूछा है सार्वंतर, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, ये D और जो ये D आएगा वो दोनों में अंतर है। इस D का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में विविधतर, और इस D का मतलब होता है सार्वंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो इस D का जो फार्मूला होता है वो होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 21, A1 कितना है 24। तो 21 में से जब 24 घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा -3। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 13 नंबर सवाल। 13 नंबर है कि अगर आपके पास AP है, AP क्या है 2, 2, 7, 12, तो इसका 10वां पद निकालिए। तो 2, 7, 12 यानी कि A हो जाएगा 2 और D हो जाएगा 7, 12, यानी कि 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा D। ठीक है, तो इसका 10वां पद निकालना है। तो A10 इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, A प्लस 9D। ओके, तो A है 2 प्लस 9 इंटू D का जगह पर 5, 2 प्लस 9 5 45, और 45 और 2 47। दिस इज योर आंसर, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन ये भी आपका एक्सरसाइज 6 का है, तो इसको याद करने वाला एक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। 14 का सी हो जाएगा समानता, 14 का सी। 15 नंबर जो है इस तरह से है, ये थेल्स प्रमेय के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय के ऊपर क्वेश्चन है। इसका नाम है ADBCE। ठीक है, और इसमें गिवन है आपका BD इज इक्वल टू है 7.2, BD 7.2 है, EC 5.4 है, और AE 1.8 है। तो आपको AD निकालना है। तो थेल्स प्रमेय के हिसाब से क्या होता है, AD बाई DB होता है, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC। ये रूल है किसका, थेल्स का। तो AD, DB कितना है 7.2। देखो DB यहाँ पर जा सकता है, तो AD इज इक्वल टू AE कितना है 1/1
1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 5.4, तो 18 तिया 54, 0.3 पॉइंट से पॉइंट गया और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ए डी इज इक्वल टू 3 दूना 6 और 1 आए तो 3 चौका 12, या ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 24 आंसर, यानी कि पॉइंट के हिसाब से 2.4। 15 का सी ऑप्शन होगा। शायद पॉइंट नहीं रहेगा, ये भी गलत है, लेकिन 24 लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और 15 का तक के क्वेश्चन हो गए। आगे चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है ABC में, जो AB है 6√3 है। मान लेते हैं कि इस तरह से है ABC, तो AB है 6√3, ओके, और BC जो है वो 6 है और AC 12 है। तो एंगल B जो है कौन होगा? एंगल B का कौन होगा? तो सबसे पहले इसको थेल्स प्रमेय के हिसाब से करते हैं। अगर थेल्स प्रमेय के हिसाब से ये सेट हो गया तो एंगल B हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC यानी कि 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है? 6√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, इसका 6√3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 6 तिया 18 के 8 हाथ में 1 और 6 तिया 18 1 36 3 6 18 के हाथ में 1 3 3 9 और 1 10, यानी कि 108 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 36, तो 8 6 14 3 1 4 1 और बराबर है 144। यानी कि थेल्स प्रमेय कहाँ लगता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में लगता है। तो एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर सवाल है कि दो बिंदु है, 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है AB इज इक्वल टू 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 - 3 करेंगे तो -2 आएगा और -2 का स्क्वायर भी 4, यानी कि 4 4 8। इसको हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। तो जिस किसी भी ऑप्शन में ये है, यानी कि ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन। है कि बिंदुओं 2 5 तथा 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी कि 2 और 4 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और 5 और 7 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि आप इसका 18 का जो है 12 आंसर, मतलब सॉरी सी आंसर 3 और 6 होगा। इस फार्मूला पर x1 x2/2 y1 + y2/2, इस फार्मूला पर ये आप माइंड में कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक है 19 नंबर क्वेश्चन। A 0 0 5 0 B C 6 0 हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका तो त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है ये आप लोग देख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है 1/2 इंटू y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस y1 - y2। इस फार्मूला पर अगर हम पुट कर देंगे सारा वैल्यू तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इतना कर लीजिएगा खुद से। 20 नंबर क्वेश्चन है। साइन
ए 3/5 है। तो 3/5 को P/H इज इक्वल टू लिख सकते हैं। तो P हमारा आ गया 3 और H इज इक्वल टू आ गया 5। तो हमें चाहिए B। तो B कितना होगा 25 - 9 यानी कि 16। 16 का स्क्वायर रूट 4। तो P और B तो पूछ रहा है tan थीटा का मान। तो tan थीटा का मान कितना फार्मूला होता है P/B। तो tan A का फार्मूला होगा P/B यानी कि 3/4। दिस इज योर आंसर। ठीक है। उसके बाद है 2 sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो A का वैल्यू क्या होगा? देखिए 2 sin स्क्वायर A 21। 2 sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 है अगर, तो sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं अपन। ठीक है। तो sin A स्क्वायर उधर अगर जाएगा तो रूट 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। तो sin A तो साइन के कितने मान में 1/2 होता है? तो 1/2 30 का होता है, 45 का होता है, 60 का होता है, कितना का होता है? जितना का होता होगा उतना आंसर। तो आपका 21 का हो जाएगा B 45। ऑप्शन B 45। cos 48 22 नंबर क्वेश्चन है। cos 48 और माइनस sin 42 42 डिग्री का मान कितना होगा? तो देखिए ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। cos 48 को चेंज करेंगे, sin 42 को छोड़ देंगे। cos 48 को किस 90 डिग्री माइनस थीटा वाला पर चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू 0। ये जितने भी लोग अगर जो भी 10th की तैयारी कर रहे हैं ध्यान से पढ़े होंगे तो इसका मान उसको वैल्यू जो है इसका याद होगा सारे बच्चों को। उसी तरह से 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार है 31 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, डिग्री है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब P और B का रिलेशन बन रहा है तो tan 30 डिग्री का मान लेंगे हम लोग और इसका मान लो H और ये है 30। tan 30 का मान 1/√3/H/30। तो H इज इक्वल टू 30/√3 हो जाएगा। इसको रेशनलाइज कराएंगे यानी कि हर परमेकरण। तो 30√3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 10 बार में H हो जाएगा 10√3। दिस इज योर आंसर। 10√3 किस में है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है? 1, 2, अनंत, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपका 10 चैप्टर 10 का है। क्वेश्चन नंबर है आपका 23 का 23 का C, 24 का B हो जाएगा। 23 का C, 24 का B। तो एक वृत्त का जो है केवल और केवल 2 समांतर 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ऑप्शन नंबर B। 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, आपको एक फिगर दिया हुआ है और POQ इज इक्वल टू 110 है तो PTQ बराबर है। तो 180 में से 110 को माइनस कर देंगे। तो 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो ऑप्शन B इज योर आंसर। तो 25 का B हो जाएगा। 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। 26 नंबर सवाल है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उसके वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? वृत्त की परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है? 6 नंबर क्वेश्चन में वृत्त की परिमाप बराबर होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। पाई से पाई गया, r स्क्वायर है, एक r से एक r गया, तो 2 इज इक्वल टू r, यानी कि इसका जो त्रिज्या हो जाएगा वो 2 मात्रक होगा। कितना? 2 मात्रक। 26 का ए होना चाहिए जी, बिल्कुल 26 का ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान से बांधा गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है? तो अगर एक जगह बांधा गया है तो 7 सेंटीमीटर है, तो जहां जहां 7 सेंटीमीटर जाएगा वहां वही इसकी त्रिज्या होगी। तो r इज इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। तो इससे हम लोग वृत्त का घास के मैदान में बांधा
तो देखिए इस पे हम लोग जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा एरर है, क्योंकि ये 12.1 या 2 का क्वेश्चन है, तो ये फील्ड बताया नहीं है कि किस तरह का फील्ड है। अगर घास का मैदान है तो वो जो फील्ड है उस घास का क्षेत्रफल होगा, जिसमें अगर वो फील्ड ब्रीथ है, ठीक है, तो ब्रीथ है, अगर यहाँ खूंटा बांधा गया होगा, यहाँ से इसको बांधा गया है तो चारों में चल सकता है। तो अगर ब्रीथ होगा तो पाई आर स्क्वायर से निकलेगा। और अगर जो 12.2 में है वो है आपका एक वर्ग है, लेकिन वर्ग के कोने से बांधा गया था, तो वहाँ पे हम लोग वृत्त का चतुर्थांश या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा रहे थे, तो इसमें ये क्लियर नहीं है। तो आप लोग जिस किसी भी से एक से निकाल के देखिएगा, अगर आंसर आता है तो ठीक है। मुझे उम्मीद है कि शायद ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से आएगा। चलिए देख ही लेते हैं एक बार। 90 - 360 90, क्योंकि वर्ग था उसमें, पाई आर स्क्वायर 22/7 × 7 × 7, तो 7 से 7 गया, 2 से 11, तो 77/2। अगर 77/2 है तो नहीं है, तो फिर हम लोग और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं वृत्त का। पाई आर स्क्वायर से भी करके देखते हैं। पाई आर स्क्वायर 7 × 7, तो 22/154 आ गया, यानी कि ऑप्शन में 22/154 है, तो 27 का ए आंसर हो जाएगा। 28, सबसे बड़े बांस की लंबाई 12, 9, 8 ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो इसका हमको विकर्ण निकाल देना है। एक कमरा है, तो कमरा किस तरह का होता है? घनाभ का। तो घनाभ का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है √LS² B² + S²। इस फार्मूला पर रखिएगा, निकल जाएगा सीधा। 29, उच्च वर्ग सीमा और निम्न एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? उच्च वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? तो 29 का हो जाएगा बी, यानी कि से अधिक प्रकार का त्वरण कहते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकता है? तो ये ऑप्शन जो है माइनस इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो घटना माइनस में है वो घटना नहीं हो सकती है, बाकी सब घटनाएं हो सकती है। तो माइनस शायद 1.5 होना चाहिए, देखिए आंसर में, क्योंकि आपके बुक में जो है -1.5 है या 15 है, ऐसा करके है। तो इस तरह से हम लोग 30 क्वेश्चन MCQ का सोल्व कर चुके हैं अच्छे से, बिल्कुल। और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा, और एक बार और रिवीजन करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और इस तरह से आपका 30 क्वेश्चन इसी टाइप का जो मेन एग्ज़ाम होगा आपका वो होगा, क्योंकि ये था मॉडल पेपर। मॉडल पेपर इसलिए होता है क्योंकि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न, तरीका, क्वेश्चन का लेवल पता चले। तो इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा आपके सेम मेन एग्ज़ाम में। तो आप लोग उम्मीद है कि तैयारी में लगे होंगे, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। और बाकी जो इसका क्वेश्चन है 30 तो सॉरी ये तो MCQ है, बाकी जो इसका क्वेश्चन है 40 या 50 नंबर का होगा शायद, 50, 30, 80, हाँ, तो उसको भी अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।